प्रमेय निदान चरक संहिता में निदान था, चैप्टर नंबर 4 था यही। ठीक है, अष्टांग हृदय निदान था, चैप्टर 10 है प्रमेय निदान। प्रमेय का कारण दिवा स्वप्न अव्यायाम आलस्य प्रसक्तम शीत स्निग्ध मधुर मेद्य द्रव अन्नपान सेविनम। यहाँ पे मेद्य का क्या मतलब है? ऐसा आहार या खाना जिसमें फैट बहुत ज्यादा हो, मेद धातु बहुत ज्यादा हो, मेद धातु को बढ़ाने वाले। पुरुषम जानियात प्रमेय भविष्य इति, उसको देख के जान लेना चाहिए, उसको भविष्य में प्रमेय होगा। नेक्स्ट की प्रमेय की संप्राप्ति क्या है? तस्य क्या प्रवृत्तस्य अपरिपक्वा एव वातपित्तश्लेष्मा यदा मेधा सह उपपेत्य मूत्रवाही स्रोतासि यत् आश्रित्य अधो गत्वा बस्ते मुख आश्रित्य। वो क्या कह रहे हैं कि जो भी ऐसे आहार विहार का सेवन करता है, जो निदान में उन्होंने बताया, ठीक है, उससे क्या होगा? अपरिपक्वा एव, अपरिपक्व मतलब कि अपक्व, ठीक है, आहार भी अच्छे से पाचन नहीं होगा, और जो भी अपक्व आहार है वो क्या करेगा? वात पित्त कफ ये सब मिलके मेद धातु की दुष्टि करेंगे, और सब मिलके क्या हो जाते हैं? मूत्र व स्रोतस में जाके मूत्र से जब बाहर निकलेंगे बस्ती के द्वारा, तो उसी को ही प्रमेय बोला जाता है। निदान वही सेम रहेगा जो पढ़कर आ रहे हैं हम सब। पूर्व रूप क्या रहेंगे प्रमेय के? हस्तपाद तलदा, हाथ में पाँव में, ठीक है, तल में। तल मतलब प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ फुट और पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ हैंड। हस्तपाद तलदा सिग्ध पिश्चल गुरुता गात्राणाम, गुरुता गात्राणाम बॉडी में हैवीनेस फील होना। मधुर शुक्ल मूत्रता, यूरिन का कलर होता है व्हाइट शुक्ल वर्ण और मधुर होगा। तंद्रा साध पिपासा दुर्गंध्य। श्वास तालु गज जिह्वा दंतेषु, श्वास तालु गल जीवा दंतेषु मल्लुत्पत्ति। ठीक है, श्वास तालु गल गले के आसपास, जीवा पे दांतों पे हमेशा मल की उत्पत्ति रहती है। जटिली भाव केशा नाम वृद्धि न खाना, वेरी इंपॉर्टेंट पूर्व। जटिली भाव केशा नाम, जो बाल होते हैं हमेशा इंटेंगल्ड रहते हैं। जटिली भाव केशा नाम वृद्धि न खाना, नाखून बड़ी स्पीड से वृद्धि करते हैं, ग्रोथ होती है। नेक्स्ट देखिए आप नीचे माधव निदान जी विमर्श में प्रमेय का जो पूर्व रूप बोल रहे हैं। दंतादि नाम मलाड़यत्वम, सेम मतलब है, उन्होंने क्या कहा था? दंतेशु मलुत्पत्ति। माधव जी क्या बोल रहे हैं? दंतादि नाम मलाड़यत्वम, बाकी दांत हमेशा मल से कवर रहते हैं। प्राग रूपम पाणिपाद्यो दाह, और तो और पाणिपाद में दाह होना। प्राग रूप मतलब ये पूर्व रूप है प्रमेय के। अब प्रमेय के सामान्य लक्षण देखिए। तत्र आविल प्रभूत मूत्र लक्षण सर्व प्रमेय, ठीक है, जब आविलता के साथ बहुत अधिक मात्रा में मूत्र आता है तो यही प्रमेय का लक्षण हो आ जाएगा, यही प्रमेय का लक्षण माना जाएगा। ठीक है, सामान्य लक्षणम तेषाम प्रभूत आविल मूत्रता, प्रभूत मात्रा में बहुत ज्यादा अमाउंट में आविल मूत्र आना यही प्रमेय का लक्षण है। नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 7। सर्व एव सर्व दोष समुत्था सह पिड़का भी, सभी दोष मिलकर एक साथ क्या करते हैं? प्रमेय पिड़काओं की उत्पत्ति भी करते हैं। मतलब प्रमेय पिड़काएं में वात पित्त कफ तीनों दोष मिलकर प्रमेय पिड़काएं करेंगे। उसमें से भी जिस दोष की प्रधानता होगी उसके लक्षण मिलेंगे। हमारे को देखो, कफ प्रमेय 10 प्रकार के, पित्त प्रमेय 6 प्रकार के, वात प्रमेय 4 प्रकार के, है ना, ऑलरेडी हम पढ़कर आए हैं। वही यहाँ पे है, कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ अलग नहीं है। तत्र कफ में कौन कौन से आ रहे हैं? उदक, मतलब उदक में, इक्षु में, एक्सवानिंद सुरा में, सिक्ता में, स्नैर में, लवण में, पिष्ट में, सांद्र में, शुक्र में, फीन में, है ना। अब यहाँ पे जो सुरा में है, ठीक है, यहाँ पे सुरा में बोल रहे हैं, तो वो वही सुरा में है जो चरक संहिता में सांद्र में पड़ा था। ठीक है, जिसको लवण में बोला वो वही में है जिसको आचार्य चरक ने लाल में बोला, और पिष्ट में है जिसको शुक्ल में बोला था आचार्य चरक ने, पेन में को शीत में बोला था, याद रखना। ठीक है, उदक में, इक्षु में, सुरा में, सिक्ता में, स्नैर में, लवण में, पिष्ट में, सांद्र, शुक्र, फेन में। चरक वाला याद है, चले गया, तो इतना सा याद रखना कि
सुरामेह को सांद्र प्रसाद बोला है आचार्य चरक ने, लवण को लाल में, कृष्णमेह को शुक्ल में है, और फेरमेह को शीत में। नेक्स्ट देखिए, ये याद करने के लिए कैसे बनाया था, करना है ठीक है, नहीं तो नहीं। ये सांद्र प्रसाद ने सुरा पीकर शुक्ला को पीटा, मतलब कि जो सांद्र में है आचार्य चरक का, सांद्र प्रसाद में, उसी को ही सुरा में बोलते हैं। ठीक है, पीकर का मतलब है पी से पिष्ट में, जो पिष्ट में है उसको ही शुक्ल शुक्ल में बोला जाता है। ऐसे ही याद रखना है इसको। सूरा में कोई सांद्र में बोला है, लवन में कोई लाल में बोला है, पिष्ट में कोई शुक्ल में बोलते हैं, और फेर में कोई शीत में बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पित्तज पर में कौन कौन से पित्त वाले, नील, हरिद्र, अमर, शाल, मंजिष्ठा में, रक्त में, षड याप्या, इसे किसी पित्त पर में याप्य होते हैं। दोष विषम क्रियत्वात्, भाई इधर याप्य इंपॉर्टेंट, इसका कारण क्या है? दोष तुष्य की विषम चिकित्सा करने के कारण, विषम चिकित्सा होने के कारण ये क्या है? याप्य है। दोषों दोषों की विषम चिकित्सा के कारण ये जो प्रमेय है, पित्त प्रमेय, ये याप्य होते हैं। नेक्स्ट बात, में 4 प्रकार के, सर्पी में, वसा में, हस्ती में, शोधन में, ये क्या है? असाध्य, वह असाध्यतमा महातिक्तवात, महातिक चिकित्सा, मतलब कि टोटली डिफरेंट चिकित्सा है। क्या है देने वाले? जो वायु की चिकित्सा है, वात की चिकित्सा करेंगे, कफ और मेद बढ़ जाएगा, कफ और मेद का शमन करता है, तो टोटली अपोजिट चिकित्सा होने के कारण इसको महाअत्यय बोला। नेक्स्ट देखिए, तत्र वात पित्त मेद अविरत विरदम श्लेष्मा श्लेष्म प्रमेह जनयन्ति, वात पित्त शोणित मेद। अब ये यहाँ पे क्या कह रही है, देखना कि जब वात पित्त मेद युक्त कफ उतक में या 10 प्रमेह कफ प्रमेह पैदा करेंगे, कफ दोष तथा रक्त मेद धातु। एक मिनट, ये लिखना है इसी के साथ ही, उसी पर पहले फिर बताता हूँ आपको। प्रमेय में क्या होता है? वात प्रमेय में वात पित्त कफ प्लस मेद, ये 4 होते हैं। वात प्रमेय में क्या? वात पित्त कफ और मेद मिलकर वात प्रमेय उत्पन्न करेंगे। पित्त प्रमेय में क्या होता है? वात पित्त कफ दोष रहते हैं, मेद धातु रक्त धातु की दृष्टि करते हैं, तो जाके पित्त प्रमेय होंगे। कफे प्रमेय में क्या होता है? वात पित्त कफ तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में मेद वसा और मज्जा की भी दृष्टि करेंगे। वात पित्त कफ तो रहेंगे ही, साथ ही साथ मेद वसा और मज्जा की भी दृष्टि करते हैं। तो कफ प्रमेय होगा। बाद में वात पित्त कफ और मेद, पित्तज में वात पित्त कफ मेद और रक्त, और कफज में वात पित्त कफ मेद वसा और मज्जा। मेद धातु वसा और मज्जा, इनकी दृष्टि होती है तो कफज में होते हैं। ठीक है, ये चरक ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, सिर्फ सुश्रुत ने बता रखा है, इसलिए थोड़ा सा क्या बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको। देखना, वात पित्त मेद से युक्त कफज पूर्वोक्त उदक आदि 10 प्रमेय पैदा करते हैं। वो कह रहे हैं 10 प्रकार के कफज उदक में, शीत में, सिक्ता में उत्पन्न कैसे होते हैं, इसका कारण है वात पित्त कफ और मेद, ये 4। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? सेकंड देखो, रक्त मेद धातु पूर्वोक्त दोषों से मिलकर
रक्त और मेद मतलब क्या रहेगा, बाकी धातुएं तो रहेंगी ही रही, रक्त और मेद भी मिलकर जब मिलते हैं तो 6 प्रकार की पित्त प्रमेह उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार कफ पित्त इन दोषों से वसा तथा मज्जा और मेद मिलकर क्या करते हैं, वात प्रमेह उत्पन्न करेंगे। फिर आपने ऊपर ऊपर श्लोक में उल्टा बड़े लिखा कॉम्प्लेक्स है। तरीके से बताते हैं। तत्र वात पित्त मेद अभिर्विंतम श्लेष्म श्लेष्म प्रमेह जनयंती। वात पित्त मेद और कफ चारों मिलके कफज प्रमेह उत्पन्न करेंगे। वात कफ शोणित मेद पित्त ये सब मिलकर पित्त प्रमेह उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट देखो, कफ पित्त वसा मज्जा मेद अभिरंतो वात प्रमेह जनयंती। ये सब मिलकर कफ पित्त वसा मज्जा और वायु वात प्रमेह उत्पन्न करेंगे। तो याद रखना, ठीक है। इसमें से पूछने वाला क्वेश्चन यही है जो मतलब कि हर बार पूछा जाता है। बाकी सब चीजें चारे चरण ने ऑलरेडी बता रखी है ना। सर आपने ऊपर जो लिखा है वो कफ और वात का उल्टा उल्टा। लिखा हुआ है। क्या हुआ? आपने जो लिखा है वो ऊपर उल्टा लिखा हुआ है। वात पित्त कफ। कफ पित्त वात होगा। सही तो है, बताओ। तो वात वात पित्त पहला श्लेष्मा वाला बताया ना आपने, ऊपर वातज लिखा हुआ है। अच्छा सॉरी, कफ पित्त वात आएगा यहाँ पर, केपीवी। कफ में दोष रहेगा वात पित्त कफ और मेद, ठीक है। जो पित्त आएगा उसमें यही रहेगा, और वात में आएगा वात पित्त कफ मेद वसा मज्जा। ठीक है, पहला वाला कफ का है, थर्ड वाला वायु का है। तो ऐसा होता है इसमें, ठीक है। वो तो फिर वायु वाले में आत्तिक चिकित्सा इसलिए भी हो जाती है, असाध्य इस कारण से भी हो जाते हैं। इसमें सबसे अधिक धातुओं की दृष्टि हो रही है। बात दोष तो सभी में तीनों तीनों ही इन्वॉल्व है, वात पित्त कफ। उसके साथ साथ मेद धातु भी इन्वॉल्व हो गई, वसा भी इन्वॉल्व हो गई, मज्जा भी इन्वॉल्व हो गई, जिस कारण से ये असाध्य होंगे। नेक्स्ट देखिए, थे 10 प्रकार के कफ में के लक्षण, 6 प्रकार के पित्त प्रमेह के लक्षण और 4 प्रकार के वात प्रमेह के लक्षण, है ना। बहुत डिटेल में पढ़े थे हमने। तो यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ वही 2 लक्षण याद रखेंगे जो चार रखने नहीं बताए। देखना सेकंड 9 क्लास में क्या कह रहे हैं। हरिष्ट रोमा पिष्ट तुल्यम पिष्ट में ही। पिष्ट में का लक्षण बता रहे हैं, क्या है, हरिष्ट रोमा पिष्ट तुल्यम। पिष्ट तुल्यम पर में वो तो समझ आता है पिष्ट में होगा, लेकिन एक्स्ट्रा इज द हरिष्ट रोमा, ठीक है। हरिष्ट रोमा मिलता है। हरिष्ट रोमा मतलब फोरिकुलेशन होना, सारी बॉडी के बालों का इरेक्टर पिलाई मसल जब इरेक्ट होती है, ठीक है, मसल एकदम से उठ जाना हेयर्स का, हरस्ट्रोमा। हरस्ट्रोमा मिलता है पिष्ट प्रमेह की के लक्षण में बार बार। हरिस्ट्रोमा पिष्टुल्यम इस पिष्ट में ही। बाकी सब सेम ही है, बाकी में कुछ नहीं है पढ़ने वाला, देख लो एक बार क्या कह रहे हैं। इक्षु में क्या है, इक्षु तुल्य, इक्षु वालिका में है। गन्ने के जस के ऐसा होगा, बट इक्षु में सूरा में ही सूरा तुल्य। सरुजम सिक्ता अनुविद्धम सिक्ता में, जब सिक्ता है यूरिन के साथ रेडी सिक्ता में। शनैर कफम मृत्सन शनैर में ही बड़ी स्लो स्लो मूत्र का त्याग करता है, उसको शनैर में बोलते हैं। लवन तुल्यम लवन में ही, नमक जैसा लवन में। हरिस्ट्रोमा इज इंपोर्टेंट, पिष्ट तुल्यम इस पिष्ट में ही। आविल सांद्रम सांद्र में ही। शुक्र तुल्यम शुक्ल में ही। फिर कह रहे हैं पित्त प्रमेय में, देखो पित्त प्रमेय में नील में का लक्षण याद रखना। सफेनम अच्छम नील, नील में ही महती। नील मेह को यूरिन कैसा आता है, सफेनम झागदार और एकदम वाटर लाइक क्लियर यूरिन, ठीक है। सफेनम अच्छम नीले वर्ण का और एकदम क्लियर। सनीलम सफेनम अच्छम
ठीक है, फेन युक्त अच्छ एकदम क्लियर यूरिन आता है नील वर्ण का, उसी को नील में बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज द हृद्रा में, सौदाहम हृद्राहम हृद्रा में, अमल गंध इज अमल में ही, सक्षार में क्षार में ही, मंजिष्ठ प्रकाशम मंजिष्ठ में ही, शोणित प्रकाशम शोणित में ही। सब वही लक्षण है, कुछ इसमें से पूछने वाला नहीं है। फिर आ रहे हैं हमारे पास चार प्रकार के वातप में जो असाध्य होते हैं। सर्पी प्रकाशम सर्पी में ही, वसा प्रकाशम वसा में ही, सर्पी के जैसा सर्पी में होता है, वसा के जैसा वसा में होता है, शोद्र के जैसा शोद्र सवर्ण शोद्र में ही। ठीक है, और हस्ती में जिस प्रकार हस्ती अपने मूत्र का त्याग करता है उसी प्रकार होता है। मतमांग वदन अनुप्रबंधम हस्ती में ही, जिस प्रकार पे मतवाली हाथी मूत्र त्याग कर रहा हो वैसा परमेय ना वो हस्ती में है। परमेय की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं, देखो श्लोक नंबर 15, मक्षिका उपसरणम आलस्य मास उपचय। मक्षिका किस वजह, मक्खियों को, ठीक है, मक्खियों का यूरिन के ऊपर बहुत ज्यादा भिन भिन करना, मक्षिका उपसरणम, आलस्य बहुत ज्यादा आलस करना पेशेंट का, ठीक है, मास उपचय, प्रतिशय, शैथिल्य, अरुचि, अविपाक, कफ प्रसेक, सर्दी, निद्रा, श्वास, ये सब कफज के उपद्रव हैं। यदि कफज पर में होगा तो उपद्रव क्या मिलेंगे, यूरिन के ऊपर मक्खियां बैठेंगी। आलस करता है पेशेंट, आलस्य, मांस उपचय, प्रतिशय, शैथिल्य, अरुचि, अविपाक, अरुचि खाना खाने का मन नहीं करता, खाना खा रहे तो खाना पकता पचता नहीं है, कफ प्रसेक, सर्दी, निश्वास, श्वास च इति। पित्त परमे में क्या उपद्रव मिलेंगे, वृषण और अवधरणम, ठीक है, टेस्टिकल्स में पेन होना, बस्ती तोद, मिड्र तोद, हृदय शूल, अम्लिका, ज्वर, अतिसार, अरुचि व अरुचि, पित्त में भी था, कफ में भी था, वमथु वमन होना, परिधूमायन, दाह, मूर्छा, पासा, निद्रानाश, पांडुरोग, पीत विन्न मूत्र नेत्रत्वम च इति। अब याद रखना इसमें, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जब भी कहीं पे तोद बढ़ते हैं, है ना, तोदनवत पीड़ा इज लक्षण ऑफ वायु, है ना, तोदवत पीड़ा बात का है, लेकिन प्रमेह में यदि कहीं पे तोदनवत पीड़ा हो तो वो हमेशा वो प्रमेह में रहेगा। ठीक है, यदि तोदवत पीड़ा प्रमेह में हो तो वो पित्त का लक्षण रहेगा, जैसे बस्ती तोद, मिड्र तोद, हृदय शूल, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो ये पित्तज में बोला गया, बस्ती तोद, मिड्र तोद, हृदय शूल। लास्ट देखिए बात में, हरित ग्रह लोल्य, मतलब लालच करना, क्या अनिद्रा, नींद नहीं आती है, स्तंभ कंप शूल, बद्ध पुरुषत्वम, पुरुष का रूप जाना, च इति वात जानम, ये वात के लक्षण है। ठीक है, हरिद्रा लोल्य अनिद्रा स्तंभ कंप शूल बद्ध पुरुषत्वम, ये सब वात प्रमेय के लक्षण है। उसके बाद देखिए प्रमेय पीड़िताओं के बारे में, ठीक है, पढ़ के आए हम ऑलरेडी चरक में, श्राविका, सर्पिका, कच्छपिका, जालिनी। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तीन एक्स्ट्रा बोलते हैं, श्राविका, कच्छपिका, जालिनी, सर्पी, अलजी, विंता, विद्रदी। क्या क्या है चरण ने कौन कौन सी प्रमेय पीड़िकाएं बोली थी, श्राविका, कच्छपिका, सूत्र खान चैप्टर 17 में, श्राविका, कच्छपिका, जालिनी, सर्पी, अलजी, विंता, विद्रदी। यहाँ पे चार्य कह रहे हैं पीड़िकाओं के बारे में। अच्छा, अरुचिका पीड़िका का वर्णन कौन से चार्य ने किया था, काश्यप ने। वेरी गुड, आचार्य काश्यप ने अरुचिका का वर्णन किया था, है ना। तो यहाँ पे तीन एक्स्ट्रा कौन कौन सी बोल रहे हैं, मसूरिका, पुत्रिणी एंड विदारिका, वेरी गुड, याद है आपको, मसूरिका, पुत्रिणी, विदारिका। ठीक है, आचार्य भोज ने क्या किया था, मसूरिका की जगह पे किसका वर्णन कर दिया था, कुल्थी का, ठीक है, कुल्थी का, मसूरिका, पुत्रिणी, विदारिका, आचार्य भोज ने उसकी जगह पे कुल्थिका का वर्णन कर दिया था। याद रखना, ये प्रमेय पीड़िकाएं हैं। क्या कैसी कौन सी होगी, डिटेल में चार्य चरक ने बताया है, जो नहीं कहा वो हम यहाँ देख लेंगे, एक दो जो बातें होगी। देखो श्राविका कैसी होती है, शराब के समान, शराब किसको बोलते हैं,
श्राव उसको बोला जाता है जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको कवर करने के लिए उसके ऊपर जो ढक्कन रखते हैं। ठीक है, जैसे 2 प्लेट होंगी, चाहे स्टील की प्लेट हो, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख दो, ठीक है, जो उसको श्राव बोलते हैं। वैसे ही मिट्टी का ढक्कन होता है घड़े का, एक के ऊपर दूसरा रख दो, दैट इज कॉल्ड श्राव, शराब के जैसी। ठीक है, सेंटर से दबी हुई, साइडों से उठी हुई, कॉनकेव शेप। श्राव मात्रा निम्न मध्या, मतलब सेंटर से झुकी हुई, दैट इज श्राविका। सर्षपी कैसी है? गौर सर्षप संस्थाना, ठीक है, व्हाइट सरसों के जैसी होती है, सर्षपी का पिड़का है। कच्छपिका सौदाह कूर्म संस्थानाम गया, कच्छपिका बुद्धे, कछुए के पीठ की जैसी दिखाई देती है, उसको कच्छपिका बोला जाता है। जालिनी में क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जालिनी तीव्रता, बहुत ज्यादा दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है किसमें? जालिनी पिड़का में। नेक्स्ट, महती पिड़का नीला, महती पिड़का नीला, क्या मतलब है? महती कहते हैं बड़े साइज को, ठीक है, बड़े साइज की पिड़का होती है। उसके बाद महत अल्प अपचिता गेया पिड़का सपुत्रिनी, पुत्रिनी किसको बोलते हैं? या तो बहुत बड़े साइज की, जब वो छोटे छोटे साइज की। महत अल्प। नीचे देखो, मसूर की दाल कैसी? मसूरी का, मसूर सम संस्थाना, मसूरी का नाम है। अलजी, रक्ता सीता स्फोट की दारुणा अलजी, स्फोट होता है उसमें, ठीक है, रक्त वर्ण की, व्हाइट, थोड़ी सी व्हाइट लिए हुए, दारुण इज अलजी, विदारी कंदवत विदारी का। असाध्य पिटकाएं और कौन सी होंगी हमारे पास? 23 नंबर देखिए, गुद हृदय शिर पृष्ठ मर्म च उदिता, जो गुदा में, हृदय में, सिर में, पृष्ठ में या मर्म प्रदेश में पिड़का हो, वो सब असाध्य होती हैं। देखो, गुदा सभी के पास एक है, और सद्य प्राण हर मर्म है, इसलिए यहाँ पे कोई भी व्याधि हो इजीली ठीक नहीं होती है। ठीक है, और गुदा में पिड़का होगी असाध्य। हृदय भी सद्य प्राण हर मर्म है, यहाँ की पिड़का भी असाध्य ही होगी। सिर, सिर को उत्तम अंग बोला गया, प्रधान मर्म में बोलते हैं, त्रिमर्म में आता है सिर, यहाँ पे भी पिड़का होगी तो असाध्य ही होगी। परम प्रदेश की पिड़का असाध्य होगी, याद कौन सा रखना? पीठ याद रखना। पृष्ठ की पिड़का भी असाध्य होगी। स उपद्रव दुर्बल ने, और तो ऐसे पेशेंट को पिड़काएं हो जिसको उपद्रव कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो, अग्नि जिसकी दुर्बल हो रखी हो, उसकी पिड़काएं भी असाध्य होती हैं। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण शरीरम निष्पीडेव मेद मज्जावसायुत अदा प्रक्रम्यते वायुस्तेन असाध्यस्तु वातजा। कृष्ण शरीरम निष्पीड्य, कृष्ण कहते हैं सर्व शरीर को, ठीक है, सर्व शरीर, कंप्लीट बॉडी, तो हर जगह व्याप्त, उसको, उसके लिए बोला जाता है कृष्ण। कृष्ण शरीरम, जो सारे शरीर में घूमकर, निष्पीड़न दबाती हुई, मेद वसा मज्जा को एक साथ लेकर, ठीक है, वो कह रहे हैं जब कृष्ण सर्व शरीर में गमन करती हुई वायु क्या करती है? शरीर को निचोड़ती हुई वसा, मज्जा और मेद को भी अपने साथ लेकर नीचे से अधोमार्ग से बाहर निकालती है, वो वातज पर में है और वो असाध्य है। नंबर 27 देखो, पिड़का पीड़ितम गाढ़म उपसृष्टम उपद्रवे मधुमेह ना चा अष्टे स च असाध्य प्रकीर्तित। वो कह रहे हैं पिड़का पीड़ितम गाढ़म उपसृष्टम उपद्रवे, जो पिड़काओं से पीड़ित है, ठीक है, जो प्रमेह की पीड़िकाओं से पीड़ित है बहुत, गाढ़ उपसृष्टम उपद्रवे, और बहुत ज्यादा उपद्रव हो रखे हैं जिसको, ऐसा मधुमेही, मधुमेही नाम अचष्टे च असाध्य, वो मधुमेह का पेशेंट असाध्य होता है। इस पर मधुमेह के पेशेंट को बहुत सारी पीड़िकाएं हो रखी हो, ठीक है, तो वो क्या है? असाध्य है। फिर ये बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, रेफरेंस याद रखना, 28, जो प्रमेह का रोगी है, ठीक है, वो चलने की बजाय पसंद करता है एक जगह पे खड़े हो जाना। यदि इसको खड़ा किया जाए वो पसंद करता है बैठ जाता हूँ, यदि इसको बिठाया जाए तो वो लेटना पसंद करता है, लेटाया जाए तो सोना पसंद करता है। ठीक है, देखो, च अपि गमनात् स्थानम, गमन करने को बोला गया तो एक जगह पे खड़ा हो गया, ठीक है, स्थानाद एक अच्छी, यदि किसी स्थान पे खड़ा होने को बोला उसको, तो खड़ा नहीं तो वहां बैठ जाता है। ठीक है, आसनाद विनोती शयाम, ये यदि कहीं पे बिठाया जाए तो लेट जाता है। शयना स्वपन इच्छन्ति, यदि सोने बैठने के लिए बोला जाए तो सो जाता है।
यदि आप किसी में देखते हैं ऐसे लक्षण मिलते हैं, ठीक है, तो वो प्रमेह का पेशेंट होगा या फिर आने वाले समय में प्रमेह को डायबिटीज से पीड़ित होगा। नेक्स्ट देखिए, यथा ही वर्णानाम पंचानाम उत्कृष्टम क्रिस्टेन संयोग विशेषण शवल बब्रू कपिल कपोत मेचक आदि नाम। वो यहाँ पे कह रहे हैं जिस प्रकार यथा ही वर्णानाम पंच आत्म कर्षण अपकर्षण कृत्य, वो कह रहे हैं जिस प्रकार 5 कलर होते हैं, श्वेत, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक, येलो एंड रेड, इन 5 कलर को जब हम अधिक मात्रा में मिक्स करें, कम मात्रा में मिक्स करें, तो मल्टीपल कलर, बहुत सारे कलर बना सकते हैं। अपनी मर्जी का कोई भी कलर हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या होता है कि वात पित्त कफ दोष, दोष सिर्फ 3 ही रहेंगे, वात, पित्त और कफ और धातुएं रहेंगी। ये आपस में मिलकर अनेक प्रकार के प्रमेय उत्पन्न करते हैं, जैसे 10 प्रकार के वातज प्रमेय, 6 प्रकार के पित्त प्रमेय और 4 प्रकार के 10 प्रकार के कफज प्रमेय, 6 प्रकार के पित्त प्रमेय और 4 प्रकार के वातज प्रमेय। यथा ही वर्णानाम पंचानाम, पंचानाम मतलब 5 प्रकार के जो मेजर कलर हैं, पंचानाम उत्कर्षण अपकर्षण, ज्यादा अमाउंट में डालने पर, कम अमाउंट में डालने पर, संयोग विशेष है, उनको आपस में मिक्सअप करने पर क्या होता है, शवल, वब्रू, कपिल, कपोत, मेचक आदि नाम और बहुत सारे ये सब कलर के नाम है, ठीक है। मल्टीपल कलर हम बना सकते हैं। उसी प्रकार दोष धातु मल आहार विशेषण उत्कर्षण अपकर्षण संयोग विशेषान प्रमेहा नाम नानाकरण भवती, अनेक प्रकार के प्रमेय उत्पन्न होते हैं। ये याद रखना, रेफरेंस किसके लिए आया, सर्व ए प्रमेयस्तु कालेन प्रतिकारेण मधुमेह त्वकात आप्यात्यन्ति तदा असाध्य भवन्ति ही। सभी प्रकार के प्रमेह, ठीक है, फर्दर स्टेज में जाके चिकित्सा ना की जाए तो मधुमेह में कन्वर्ट होते हैं और वो असाध्य है।